नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको विदित है, हम समय समय पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ बात करते हैं। आज हमारे पास संजय सर अवेलेबल है, जिनको इंडस्ट्री का 15 साल का रिच एक्सपीरियंस है। ऑलरेडी हम संजय सर के साथ एक जूम कॉल के साथ हमने वीडियो कॉल करके उसको रिकॉर्ड करके एज ए फंड मैनेजर हमने पहले भी डाला हुआ है। और संजय सर को 15 साल का रिच एक्सपीरियंस है LIC और केंद्र म्यूचुअल फंड के अंदर प्रैक्टिकली वर्क किया हुआ है। यूनियन के अंदर सुपर फिनोमिनल रिटर्न दे रहे हैं। और संजय सर के मुख जुबानी आज अपन सुनते हैं कि इंडियन इकोनॉमी का क्या उनका प्रोस्पेक्ट है, इक्विटी मार्केट में कैसे वेल्थ क्रिएट हो सकती है और अभी करंट सिनारियो क्या लगता है। तो संजय सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत और वेलकम करता हूं। थैंक यू संजय सर, आज की डेट में एक लेमन सोचता है कि मार्केट बहुत हायर लेवल पे है। ऑलरेडी 67,000 68,000 इन टर्म्स ऑफ सेंसेक्स जर्नी कर रहा है। अराउंड 19,800 निफ्टी के रूप में वो जर्नी कर रहा है और पहली बार एक लेमन ने ये लेवल्स देखे हैं। तो आपका क्या प्रोस्पेक्ट है शॉर्ट टर्म, मिड टू लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टर्म? इट मीन भी कह सकते हैं कि 6 महीने साल भर के अंदर आप क्या देखते हो मार्केट, 2 से 3 साल में, 4 साल में क्या देखते हो, और 5 से 7 साल की जर्नी के अंदर क्या देखते हो? क्योंकि हम जब भी किसी इन्वेस्टर को एज ए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म की डेफिनेशन बताते हैं, तो लॉन्ग टर्म के अंदर मिनिमम 84 मंथ्स का हम टाइम पीरियड्स उनको सजेस्ट करते हैं कि वेन एवर यू स्टे मोर देन 84 मंथ्स, दैट इज द लॉन्ग टर्म। श्योर श्योर थैंक यू श्योर थैंक यू अभी इंडियन इकोनॉमी की जो प्रोग्रेस है उसको देखे तो लास्ट 5-10 साल में हम लोग ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। हम लोग ने देखा है कि जीएसटी जैसी चीज जो इम्प्लीमेंट हो गई है, डिमोनेटाइजेशन हो गया है। अभी गवर्नमेंट पीएलआई के तौर पे भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है। एंड एब्सोल्युटली राइट। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग से लेके सेमीकंडक्टर से लेके नई नई चीजें अभी इंडिया की इकोनॉमी में पार्ट होने जाने वाली है। तो हमें ऐसा लगता है कि इंडिया इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फास्टेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। IMF, वर्ल्ड बैंक, उनका भी अनुमान वैसे ही है कि इंडिया एक जागतिक तौर पे देखे तो एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो इंडिया का ये जो फास्ट ग्रोथ है वो अपने कॉर्पोरेट साइड पे भी जो दिखाई दे रहा है अभी। lot of work has been done on the foundational side, on the cost saving initiatives, etc. And now revenue growth and GDP growth is something which is there on the radar from everybody's perspective, from strategies perspective. तो हमें लगता है कि going ahead, India will be one of the fastest growing economy in the world. हम एट यूनियन म्यूचुअल फंड हम इंडियन इकोनॉमी को एंड इंडियन मार्केट्स को एक फेयर वैल्यू के तौर पे देखते हैं, ना कि जस्ट रेवेन्यू ग्रोथ। वो एक नजरिए से हम लोग नहीं देखते। हम लोग रेवेन्यू ग्रोथ ऑन द रिटर्न ऑन इक्विटी, दिस इज ROE, बैलेंस शीट वेरिएबल, इंटरेस्ट रेट का करंट लेवल एंड रिस्कीनेस ऑफ बिजनेस, ये 4-5 वेरिएबल्स कंबाइन करके हम लोग एक फेयर वैल्यू, उचित मूल्य, उस हिसाब से हम लोग मार्केट को देखते हैं। तो हमें लगता है कि मार्केट इज करंटली एट अ फेयर जोन ऑफ द स्पेक्ट्रम। एट करंट जंक्चर इन्वेस्टर्स को एक बैलेंस रिस्क रिवॉर्ड रेशो ये मार्केट अभी अवेलेबल कर रहा है। तो इन्वेस्टर्स फ्रॉम 3 to 5 years पर्सपेक्टिव हमें लगता है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट इकोनॉमी में जो होने जा रही है उसका बेनिफिट इन्वेस्टर्स को हो जाएगा अगले 3 से 5 साल में। इसलिए हम मार्केट को पॉजिटिव रूप से देख रहे हैं। अगले 1 साल में, जैसे आपने बताया, 1-1.5 साल में जो कि इलेक्शंस आ रहे हैं तो थोड़ा वोलेटिलिटी विल बी हायर, but from 3 to 5 years perspective, we are quite positive on the overall markets. ओके ओके, ग्रेट। संजय सर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी मार्केट आप कहते हो लॉन्गर टर्म में कोई इशू नहीं है, शॉर्टर टर्म में ऑलरेडी मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बनी रहती है, बहुत सारे इवेंट होते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, जियोपॉलिटिकल, एन नंबर ऑफ फैक्टर्स मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं। तो अभी आपका क्या व्यू है स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, और साथ में ही अभी आप एक इनोवेशन थीम पे NFO लेके आ रहे हो जो एक हायर मार्केट रेंज में है। ऑलरेडी 67,000 एक लेमन के माइंड में हायर मार्केट है, क्योंकि किसी जमाने के अंदर कपिल देव ने सेंचुरी लगाई थी तो एक सरप्राइज था कि ऐसी सेंचुरी नहीं लग पाएगी। उसके बाद कितनी ही सेंचुरियां लग चुकी है। हो सकता है कि आज 67,000 हायर लग रहा है, लेकिन 1 डिकेट 2 डिकेट बाद अगर ये 6,70,000 मिलेगा तो लोगों को सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि जब तक आई विटनेस नहीं होता है तो लोगों को फेथ और बिलीफ जनरेट नहीं होता है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि आज की डेट के अंदर जो आप इनोवेशन थीम पे फंड NFO लेके आ रहे हो हायर मार्केट में, कैसे क्या आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हो? और ऑल्दो जहां जहां इनोवेशन हुआ है उसने पूरे वर्ल्ड को चेंज किया है, नॉट ओनली इंडिया। तो इस थीम में क्या सेक्टर्स देने वाले हैं, क्या मिड कैप स्मॉल कैप थीम देने वाली है, क्या पर्टिकुलर आपका इसमें एक्सपर्टाइज, यू कैन टेल मी कि हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर द इन्वेस्टर?
तो हम लोग ने 2010 से 2022 तक का एनालिसिस किया एंड हमें ये दिखाई दिया कि जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज है विच हैव बीन क्रिएटिंग वेल्थ फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स, तो ये फास्ट ग्रोथ कहाँ से आती है? सो उसका आप थोड़ा अध्ययन करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इनोवेशन इज वन ऑफ द बिग फैक्टर ऑफ फास्टर ग्रोथ इन द टॉप लाइन फॉर कंपनीज। एंड ये जो ओके। इनोवेटिव कंपनीज है which continue to grow at a faster clip, and we are expecting that these will be the value creator for future wealth creator for our investors for next future coming 5 10 years 15 years ओके। perspective। and वो एक genesis था when we thought about launching a fund as a innovation and opportunities fund। ये फंड में आपको दिखाई देगा कि particularly this will be small cap and mid cap oriented fund, जहाँ पे dominant positions in the portfolio will be small cap and mid cap oriented। डाइवर्सिफाइड फंड, बिकॉज इनोवेशन भले हम लोग बोले एक सेक्टर में होता है, उसके अराउंड लॉट ऑफ एक्टिविटीज हैपन। जस्ट मैं उदाहरण तौर के बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स करेक्ट, के ईवी। लिए ईवीज जो आ रहे हैं, लेकिन चार्जिंग सिस्टम, बैटरी केमिकल्स और लेट्स से वायरिंग हार्नेस, all these developments will not only happen in the automobile sector but in chemical sector, or charging stations in by will be done by utility sector। so ये fund ये सभी themes को capture करने का try करेगा, and this will be diversified fund, at least 50 to 60 names would be there in this portfolio। and as I mentioned, क्योंकि innovative companies है तो उनका growth rate has to be higher, that these companies should be part of the portfolio। So that is the construct of this portfolio। जैसे कि आपने बोला कि what are the positives and negatives। So positive wise, this is the construct that this will be mid cap and small cap oriented fund, and this will be differentiator when we are looking at this fund versus any other fund from our company। and on ओके। the on one side, one has to also think that these innovative companies, since they are growing at a faster clip, growth will be one of the key value driver for them। So any risk on growth or anything which is growth oriented, that needs to be considered when you are investing in these kind of names। So any issues on the growth will not be taken very lightly by these companies as such, so that one has to keep in mind। So risk appetite of the investors who are coming in this fund, we are expecting that this will be high risk oriented fund, people who have experience in the with this fund, people who have experience in the Indian market, they will be the ideal investor for this kind of fund। एंड जैसे कि आपने बोला मार्केट हायर लेवल पे है, तो जस्ट कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, तो आप देखेंगे कि हम लोग ने एलिफेंट कैन डांस बोल के एक प्रेजेंटेशन बनाया था अराउंड फेब्रुआरी मार्च, जो आपने देखी होगी। एंड इन राइट। दैट प्रेजेंटेशन वी हम लोग ने ये एक ट्राई किया था कि इंडियन इकोनॉमी भले लास्ट 10 15 ईयर्स में बहुत आगे आ चुकी है, लेकिन और भी रास्ता बहुत लंबा है, हमें और बहुत आगे जाना है। तो पर कैपिटा इनकम पे देखिए, हमारा पर कैपिटा इनकम पर ऑन द डॉलर साइड $2000 के आसपास है। ग्लोबल डेवलप्ड कंट्रीज का वही लेवल $43,000 के ऊपर है। एब्सोल्युटली आप राइट। क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, आप इंश्योरेंस ले लीजिए, अपना जो पेनिट्रेशन है, वी हैव एटलीस्ट लीवे ऑफ गोइंग 80 टाइम्स 90 टाइम्स इंक्रीज इन द पेनिट्रेशन। सो उतना आगे हमें एक रनवे दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कि देर इज अ गुड ग्रोथ विच कैन बी पॉसिबल ओवर पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10 15 20 ईयर्स, एंड टू पार्टिसिपेट इन दैट वी नीड अ स्ट्रॉन्गर थीम। एंड दैट्स वाई इनोवेशन थीम हमें लगता है कि ये सस्टेनेबल थीम है, क्योंकि एट दिस लेवल ऑफ इनकम हमें लगता है कि डिमांड ऑफ इनोवेशन और सप्लाई ऑफ इनोवेशन दोनों एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे हमें दिखाई दे रहा है कि डिमांड ऑफ द इनोवेशन की आज का जो कंज्यूमर है वो भी डिमांड कर रहा है कि हमें इनोवेटिव प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि राइट। इनकम इज बैकिंग दैट डिमांड। पहले लास्ट 10 15 years बैक व्हेन इनकम लेवल्स वेर लेस, people couldn't afford this kind of innovation, and now this innovation is being demanded by consumers on a broader scale। इसलिए हमें लगता है कि ये फंड अभी अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस फंड हैज कम राइट नाउ। ओके। क्या संजय सर, इसमें आप कुछ वो कैटेगरी भी लोगे जो डिफेंस रिलेटेड है, उसमें भी काफी सारा इनोवेशन सुपर फिनोमिनली हो रहा है। किसी समय इंडिया केवल इंपोर्टर था, राइट नाउ एक्सपोर्टर भी बन चुका है, और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि एक्सपोर्टर हब भी बन सकता है। क्या इस इनोवेशन में ये थीम भी इंक्लूड है कहीं? जी, इनोवेशन का एक ब्रॉडर थीम हम लोग ने लिया है विच इज न्यूनेस। तो जो भी सेक्टर में कुछ नया हो रहा है एंड वो के बेनिफिशियल है, जो दिख रहा है ऑन द फाइनेंशियल, वो हम उसको पकड़ने का ट्राई करेंगे।
So in this theme, not only new product, innovative services, new process, तो कोई कंपनी नया प्रोसेस लेके आएगा, उसके लिए उनको कॉस्ट सेविंग हो सकता है, ज्यादा प्रॉफिट कमाने का एक मौका उनको मिल सकता है, वो सभी कंपनीज तो रहेंगे ही। बट गवर्नमेंट भी जो इनोवेशन कर रहा है, तो जैसे आपने बताया PLI, प्रोडक्शन राइट, लिंक्ड इंसेंटिव, मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक्स को जो बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट, तो वो एब्सोल्युटली जब वो, जी, तो वो सेक्टर भी इसमें इंक्लूड रहेंगे। तो एज आपने जैसे बताया कि डिफेंस विल बी वन ऑफ द सेक्टर which will be key sector which we will be looking at for from this fund perspective. We will be definitely looking for opportunities in this area. ग्रेट, ग्रेट सर। ऑल्दो इनोवेशन सेक्टर पर्टिकुलर थीम बेस्ड है, पर्टिकुलर एक सेक्टर बेस्ड है, स्पेसिफिक है, तो इसमें रिस्क भी ज्यादा होती है, रिवार्ड भी ज्यादा होता है। लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि अच्छे रिटर्न नहीं मिले। तो इसके अंदर लमसम और SIP दोनों करना चाहिए, या ओनली लमसम इज बेटर, या SIP इज ओनली बेटर? व्हाट इज द योर ओपिनियन बीइंग अ फंड मैनेजर? जी, तो जैसे आपने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में भी बताया कि मार्केट इज एट अ हायर लेवल, राइट? सो इट्स नॉट वेरी चीप मार्केट एट द मोमेंट। तो हमें जहाँ भी पॉकेट्स जो अच्छे रिटर्न के मिलते हैं, वो ऑब्वियसली विल बी कैप्चरिंग दैट। हाउएवर, इफ यू आस्क मी फ्रॉम द फेयर वैल्यू पर्सपेक्टिव, तो करंटली हम लोग ने एक फेयर वैल्यू स्पेक्ट्रम बोल के एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जो हमारे वेबसाइट पे आपको मिलेगा। आपके निवेशकों को भी वो कभी भी उनको देखना है कि हमारा व्यू मार्केट पे क्या है, वो हमारे वेबसाइट पे वो फेयर वैल्यू स्पेक्ट्रम देख सकते हैं। तो हमारे फेयर वैल्यू स्पेक्ट्रम के अनुसार हम लोग अभी फेयर जोन में है। दैट मीन्स रिस्क रिवॉर्ड इज बैलेंस्ड इन नेचर। द मार्केट इज नॉट वेरी चीप एंड मार्केट इज नॉट वेरी कॉस्टली ऑल्सो। तो हमें लगता है कि ये लेवल पे 3 to 6 month ऑफ SIP वुड बी इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट। लेकिन जिनका इक्विटी पार्टिसिपेशन कम है, वो ये लेवल पे भी इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेशन करने का सोच सकते हैं। ग्रेट। संजय सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है। ऑलरेडी इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की साइड बढ़ रही है। बहुत सारे फंड मैनेजमेंट टीम के साथ मैं बातचीत करता हूँ, CIO के साथ बात करता हूँ, ऐसा इंट्यूशन आता है कि सोने की चिड़िया थी, अगेन सोने की चिड़िया बनने वाली है। कभी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन 15-20% था, आज की डेट में वर्ल्ड की GDP देखें तो $100 ट्रिलियन इकोनॉमी है, उसमें से ऑलमोस्ट $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है। ऐसा इंट्यूशन है कि अभी इंडिया फास्टेस्ट है और ज्यादा ग्रोथ पाथ बढ़ने वाला है वर्ल्ड के पैमाने में देखें तो। आपका क्या ओपिनियन है एज ए इंडियन इकोनॉमी? आप इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ स्टोरी के बारे में क्या सोचते हो, और इंडियन इकोनॉमी के अंदर निवेश करने के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? जी, आपने एकदम बराबर बताया। जैसे इंडियन इकोनॉमी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, राइट? एंड ये एब्सोल्युटली राइट। IMF, वर्ल्ड बैंक, सभी इकोनॉमिस्ट के रडार पे आ रहा है कि इंडिया की ग्रोथ अभी अगले 5-10 साल में बहुत अच्छी रहने वाली है। वी विल बी वन ऑफ द फास्टेस्ट। एंड जो हमें FI फ्लोज और द वे इन्वेस्टर्स आर लुकिंग एट आवर इकोनॉमी, विच इज विजिबल नाउ कि इंडिया इज गोइंग टू बी ऑन द रडार ऑफ लार्ज इन्वेस्टर्स फॉर साइजेबल पीरियड ऑफ टाइम। तो हम इसको बहुत ही पॉजिटिवली देख रहे हैं। हमें लगता है कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडियंस को मिल रही है कि अपनी कंट्री, व्हेन वी कैन इन्वेस्ट, हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रही है टू इन्वेस्ट इन इंडिया इटसेल्फ। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें लगता है कि अगले 5-10 साल के लिए अपने इन्वेस्टर्स को मिलने वाली है, एंड उसका फायदा उठाना चाहिए। हम इंडियन इकोनॉमी में बहुत पॉजिटिव है। ग्रेट, ग्रेट संजय सर, बहुत ही अच्छे आपने आंसर दिए। लास्ट वन मोर क्वेश्चन। अभी इंडियन इकोनॉमी, ऐसा मेरा गुड फेथ कहता है कि अगले 2 डिकेड के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स डिलीवर करने वाली है, और इकोनॉमी के अंदर जो पर्टिकुलर कॉर्पोरेट हाउस है वो अर्निंग करेंगे, उनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो डेट इज कम थ्रू ऑफ द इक्विटी, और इक्विटी के माध्यम से निवेश करें और म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करें, तो और काफी सारे ट्रिगर्स लग जाते हैं, लाइक एडवाइजर, लाइक फंड मैनेजर, लाइक रिसर्च एनालिसिस। जो भी आपका NFO लेके आए हो, इसमें कितने सारे ट्रिगर है, और आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या इट विल गिव ए मोर देन डबल डिजिट रिटर्न या अराउंड डबल डिजिट रिटर्न इन अ लॉन्गर टर्म? तो एस्पिरेशन, इंटरनल एस्पिरेशन विल बी ऑलवेज बी हाई, लेकिन इट विल बी डिफिकल्ट टू मेंशन कि कितना रिटर्न बन सकता है। ये तो एडवाइजर एंड इन्वेस्टर्स एट उनके लेवल पे उनको सोचना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर्स को उनको बैक करना है, एंड उनका कैपिटल उनको कौन से सेक्टर में लगाना है। हमारे साइड से वील हैव टू मैनेज रिस्क एंड रिवॉर्ड्स बोथ, रिस्क एंड रिटर्न बोथ। ऑन द रिस्क साइड, जैसे मैंने आपको बताया कि हायर इंटरेस्ट रेट, inflation, geopolitical risk, these are there in the current market, which we'll have to balance with the
kind of opportunities which are also present in the market. And as you rightly said कि जो फास्ट ग्रोइंग कंट्रीज है, इसमें जो फास्ट ग्रोइंग सेक्टर्स है, उसमें जो इनोवेटिव कंपनीज है, हमें लगता है कि दोज आर बेस्ट प्लेस इन दैट एस्पेक्ट. सो विल ट्राई टू कैप्चर दैट थ्रू आवर फंड. ग्रेट 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 सर, आपके साथ से पर्टिकुलर कोई टिप्स करंट एनवायरनमेंट के अंदर इन्वेस्टर को सुपर वेल्थ क्रिएशन करने के लिए? ऑल्दो हम हमारे हिसाब से कहते हैं कि इन्वेस्टर को जब भी मार्केट सस्ता हो तो एडिशनल परचेज करना चाहिए, रूटीन में एसआईपी करनी चाहिए, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी लगे तो वहां पे निवेश करना चाहिए. एनीथिंग फ्रॉम योर स्पेशल थिंग्स व्हिच विल क्रिएट द वेल्थ फॉर आवर इन्वेस्टर? जी, मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा आपके माध्यम के तरफ से कि इन्वेस्टर्स को डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है. कौन सा भी मार्केट हो, बुल मार्केट, बेयर मार्केट या स्टेबल मार्केट, इट इज बेटर टू बी डिसिप्लिन. तो एंट्री Absolutely right. एग्जिट हैज टू बी डिसिप्लिन. One, if somebody is not very conversant with the market, they should take help of their financial advisor and follow the long-term asset allocation, long-term strategic asset allocation, and which would help them to create wealth over period of time. तो मुझे लगता है कि डिसिप्लिन अप्रोच से मार्केट पे अप्रोच करें, दैट इज द बेस्ट. थैंक यू सो मच संजय सर, आपने आपका कीमती समय दिया, बिजी शेड्यूल में से हमारी रिक्वेस्ट सुनी, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद. आपने कीमती समय से समय निकाल कर हमारे साथ समय स्पेंड किया और मुझे उम्मीद है कि इंडियन इकोनॉमी सुपर फिनोमिनल ग्रो करने वाली है. जो भी इन्वेस्टर्स के अंदर पार्टिसिपेट करेगा विद इनोवेशन आइडिया, उनको एक्स्ट्रा रिस्क के साथ एक्स्ट्रा रिवार्ड मिलने वाला है. अगेन संजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू, प्लेजर टू बी हियर. थैंक यू सो मच. सेम है संजय. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.